नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। लेकिन जैसे को तैसा करते समय सामने वाले का ओहदा वजूद देखना जरूरी है। बांग्लादेश ने बस वही नहीं किया इस बार। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक रिएक्शन करते हुए भारत का ओहदा वजूद नहीं देखा, और उसी रिएक्शन की वजह से अब बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें ताले पड़ने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में एंट्री होती है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनके एक एक्शन से बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हाहाकार मच गया है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, इस पर बात करते हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें भारत ने जो बांग्लादेश को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता था भारत, उस पर बैन लगा दिया। इसके ठीक रिवर्ट यानी रिएक्ट करते हुए बांग्लादेश ने भी भारत से जो सूती कपड़े के निर्माण के लिए 30 सिंगल यार्न यानी सूती कपड़े के निर्माण के लिए जिस धागे का इस्तेमाल जो इंपोर्ट करता था वो भारत से, उस पर बैन लगा दिया है। इस न्यूज़ को हमें डिटेल में समझना है तो उससे पहले हमें जानना होगा ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है क्या। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रांसशिपमेंट सुविधा जब एक देश जैसे बांग्लादेश अपने सामान को किसी तीसरे देश जैसे यूरोप या अमेरिका भेजता है, लेकिन उसके पास खुद का कोई बड़ा बंदरगाह या सुविधा नहीं होती, तब वह दूसरे देश जैसे भारत की मदद लेता है। आइए थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। बांग्लादेश अपने निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए भारत के बंदरगाहों, एयरपोर्ट और सड़क मार्ग का इस्तेमाल करता था। इसे ही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कहते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना करता था, उस फाइनल प्रोडक्ट को बांग्लादेश के ट्रक भारत के और बांग्लादेश के बिल्कुल लैंड पर बॉर्डर पर बना है एक लैंड पोर्ट जिसका नाम है पेट्रापोल, वहां तक लेके आया करते थे बांग्लादेश के ट्रक। उसके बाद भारतीय ट्रक इनको अलग अलग बंदरगाह, एयरपोर्ट्स तक पहुंचाया करते थे जहां से अन्य देशों को भेजे जाया करते थे। अब भारत ने यह सुविधा बैन कर दी। क्यों कर दी? देखिए, यह सुविधा जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना उनके समय से चलती हुई आ रही थी, लेकिन जैसे ही केयर टेकिंग प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस गद्दी पर बैठे बांग्लादेश की, उन्होंने भारत के खिलाफ उलझुल स्टेटमेंट देने शुरू करे। आप जानते, कुछ दिन पहले जब वो चीन गए थे तो उन्होंने चिकन नेक के बारे में क्या कहा था। तो बस ऐसे में आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई थी बांग्लादेश को भारत की ओर से, और ये पेट्रापोल के माध्यम से जो फ्री शिपमेंट वाली जो फैसिलिटी कराई जाती है इसको बैन कर दिया। अब बस ऐसे में क्या था, ऐसे में बांग्लादेश को भी रिएक्शन करना था। अरे भाई, आप रिएक्ट कर रहे हो तो ये देख लो, इससे भारत को ज्यादा नुकसान होगा कि आपको ज्यादा नुकसान होगा। अब मैं बता दूं दोस्तों, भारत के जो इन बांग्लादेश की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वो जो सूती कपड़ा बनाती हैं, उसके लिए जो सूती कपड़े के लिए जो धागा जिसको कहते हैं 30 सिंगल यार्न, वो भारत से ही सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है। मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज हैं जो सूती कपड़े का निर्माण करती हैं, उसके लिए वो 30 सिंगल यार्न जो थ्रेड जो धागा है वो बेसिकली सबसे ज्यादा इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। देखिए आप, 65% इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है, 22% वियतनाम से किया जाता है, 8% चाइना से और बाकी 5% अन्य देशों से। देखिए, जो भारत से जो 30 सिंगल यार्न जाता है उसकी कीमत पर केजी है $2.90, जबकि वियतनाम से जाता है $2.98 पर केजी, और बाकी चाइना से। अब देखिए, भारत का जो यार्न है वो बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता है। अब बांग्लादेशियों ने क्या किया, बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया, बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि हमने बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के सिफारिश पर ऐसा किया, लेकिन सब जानते हैं भाई ये टिट फॉर टैट के मद पर को आपने फॉलो करते हुए किया। देखिए, जैसे भारत ने इनको ये जो फ्री ट्रांसशिपमेंट सुविधा बैन करी, तो भारत से जो थ्रेड जो धागा जो यार्न जाया करता था किसकी ओर, इंपोर्ट भारत एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश की ओर, उसको बैन कर दिया कि जो भी लैंड के थ्रू, जो भी जमीनी रास्ते के माध्यम से जो बांग्लादेश के अंदर यार्न इंपोर्ट हो रहा है उसको हम बैन कर रहे हैं। मतलब भारत को जवाब देने की कोशिश की थी, अरे भाई, अगर आपके यहाँ धागा नहीं पहुंचेगा जो भारत से बहुत सस्ता पहुंच रहा है बाकी देशों के मुकाबले, तो आपकी इंडस्ट्री को नुकसान होगा, आपके यहाँ का फाइनल प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। इसके अलावा जब भारत आपको फ्री जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा नहीं मुहैया करा रहा, तो आपका जो डेस्टिनेशन जहां तक प्रोडक्ट पहुंचेगा वहां तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो यानी कि जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है वो इस बैन को हटाने की मांग कर रही है बांग्लादेश की। लेकिन दोस्तों, ऐसे में जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज से 2 महीने पहले एक्शन लिया था, उसमें तेजी की शुरुआत हो गई है, यानी कि जिससे बांग्लादेश की पूरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हाहाकार मच गया। अब ये बताता हूं, देखिए आज से ठीक 2 महीने पहले जो
यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो पीएम मित्रा पार्क इन्वेस्टर मीट में उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करी, जहां पर उन्होंने 3 बड़ी अनाउंसमेंट करी। उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी कि देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ हरदोई सीमा पर बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 4500 करोड़ का निवेश संभावित है और 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इतना बड़ा पार्क होगा कि इस इकलौते पार्क में बुनाई, रंगाई, छपाई और डिजाइनिंग जैसे और पैकिंग जैसे सभी काम किए जाएंगे। यानी कि जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनको टक्कर देने की कोशिश की शुरुआत की गई थी आज से 2 महीने पहले, यानी कि उन कोशिशों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा था। और ऐसे में भाई खुद रिएक्शन कर दिया किसने? बांग्लादेश सरकार ने। अपनी इंडस्ट्री को दबा के हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का मौका दिया और हमारी सरकारें लगातार काम कर रही कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी हम जगह ले सकें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया के जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड हैं वो अब बांग्लादेश से निकलकर भारत की ओर मूव कर रहे हैं, जैसे H&M, जारा, नाइकी, एडिडास, पूमा। ये भारत में संभावना देख रहे हैं कि भारत में उनको स्थान मिले। और ऐसे में आपको बता दूं, जिस पार्क की बात की जा रही है इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। उन सभी कंपनियों को टेंडर इशू कर दिए गए हैं। उनसे कहा गया कि किसी भी तरीके से इस काम को पूरा कीजिए, क्योंकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। इवन जो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो खुद इस पर फोकस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें इस मौके को भुनाना होगा। अगर वो सारा का सारा जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं अगर हमारे पास आते हैं तो हम आर्थिक रूप से हमला कर पाएंगे बांग्लादेश पर। मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी हद तक इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। जिस तरीके से बांग्लादेश आजकल भारत के खिलाफ बोलता है, अगर उस पर हम आर्थिक रूप से हमला करते हैं तो उसकी आवाज बंद होगी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज से 2-2.5 महीने पहले सोचा था, उसको एक तेजी से रास्ता मिला है बांग्लादेश के इस रिएक्शन की वजह से। क्योंकि अब जो सूती जो कपड़े बांग्लादेश में बन रहे थे उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि धागा जा नहीं रहा। अगर बनेंगे भी तो महंगे बनेंगे कपड़े, और भारत में जो धागा वो अवेलेबल है 30 सिंगल यार्न, जिसकी वजह से भारत में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट भी कम होगी और भारत दुनिया के अलग अलग देशों से तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने में भारत को किसी थर्ड ट्रांसशिपमेंट की सुविधा की आवश्यकता भी नहीं है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले आज का सवाल है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अप्रैल पार्क, जिसको शॉर्ट में पीएम मित्रा कहते हैं, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही ऑप्शन है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो देखिए निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया है ऑफिसर्स बैच 2026। इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं, जैसे यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगे। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा सकते हैं तो आप वीडियो रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है वो है 1-to-1 मेंटरशिप्स। जो एक्स आईआरएस है रवि कपूर सर, वो मेंटरशिप्स 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का PDF अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।